स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। क्या जानकारी थी, कितना रेंट था, सारी चीजों का मेरा सवाल है सर, जो ऐप बनाया क्या इसमें कोई आईटी टेक्नीशियन है या कुछ टाइप का सॉफ्टवेयर का जो ऐप किसने बनाया है इनके लिए? ये ऐप को मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल इनका जो वो है, ये सारे मतलब वो है, काफी एक्सपर्ट हैं एजुकेशन डिग्री तो लगभग क्या है इनकी भाई, ये मतलब पढ़े लिखे सब पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन कोई ऐसा टेक्निकल डिग्री इस तरह की चीजें उनको इन सबको पता था, उनको टास्क दिया है आप इतने लोगों को जोड़िए, आपको कमीशन दिया जाएगा। इनको भी पता था कि हमारा क्या काम है, सारा एक्सेस हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ये पता था बखूबी, तो ये खूब इसीलिए वो करते थे, हम जितना ज्यादा लोगों को फंसाएंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। मालिक ने क्या जो किराया भी दिया था कि अपनी अभी इस सारी बातों की जानकारी आज पीजीआई थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस से साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर साइबर सेल, साइबर थाना, पीजीआई थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के चेक किया गया, तो पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो बेसिकली पहले श्रीलंका से संचालित होता था, फिर सिंगापुर, उसके बाद से दुबई से संचालित होने लगा और फिर यहाँ लखनऊ से इसे संचालित किया जा रहा था। इसमें कुल 15 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इनके कब्जे से हमको भारी मात्रा में तमाम सामान इनके कब्जे से मिला है। इसमें 70 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 9 लैपटॉप का चार्जर, 16 मोबाइल, 15 बोर्ड चार्जर आदि सामान इनसे भारी मात्रा में मिला है। ये बेसिकली अन्ना ऐप जो एक गेमिंग ऐप है, उसके माध्यम से ये ऐप लोगों को डाउनलोड कराते थे। डाउनलोड कराने के पश्चात इसमें गेम खेलने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे और उसमें जो पैसा मिलता था, इस अकाउंट में एक फेक अकाउंट, फेक आईडी पे बनाया गया अकाउंट में ये पैसा जमा कराते थे और फिर उस पैसे को जो इनका अंतर्राष्ट्रीय सरगना है, कुछ हिस्सा उनके पास जाता था, कुछ अपने पास। बेसिकली गेमिंग ऐप में ये अपने हिसाब से एक्सेस इनके पास रहता था, तो जितना चाहते थे किसी को जिताना, हराना, कितना जिताना है, कितना हराना है उनको, ये सब एक्सेस इनके पास रहता था। उसके हिसाब से ये चीज़ों को करते थे। इनका जो गैंग लीडर है वो बेसिकली कई नामों से जाना जाता था। गनी में विशाल यादव और प्रिंस यादव, और ये लगातार विदेशों की भी इसकी जर्नी की गई। इनके विरुद्ध जो मोबाइल के इनसे जानकारी जो मिली है कि 69 शिकायतें, 69 कंप्लेंट्स मोबाइल में मिली और 157 इनके चेकबुक से मिले। अर्थात इनके खिलाफ लगातार पूरे देश से कंप्लेंट किया जा रहा था। ये बेसिकली साउथ को ही अपना टारगेट बनाते थे। ऐसे तो पूरे देश में ये काम करते थे, लेकिन साउथ के लोगों को इनको साफ टारगेट लगते थे, तो वहाँ बनाते थे। इस गिरोह में जो 15 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से 12 व्यक्ति बिहार के हैं, एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट का और एक भोपाल का रहने वाला है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करते थे। करोड़ों रुपए की इनके द्वारा ठगी की गई और ये जो अकाउंट इनके पुलिस द्वारा फ्रीज करा दिया जाता था, उस अकाउंट को ये छोड़ करके फिर दूसरे अकाउंट को शुरू होते थे और लगातार अपना नंबर भी बदलते रहते थे। इनके मोबाइल्स के पीछे उस नंबर्स का डिटेल भी रहता था। तो ये बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आज ये वर्षों से ये काम कर रहे थे। 1 महीने से लखनऊ को इन्होंने अपना अड्डा बना करके और यहाँ ये काम शुरू किया था। मुखबिर की सूचना पर इन टीमों ने दबिश दे करके इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस टीम का नेतृत्व हमारे एडीसीपी क्राइम द्वारा किया गया। ये अन्ना रेड्डी ऐप है और टोटल ट्रांजैक्शन के बारे में अभी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कई करोड़ का है। एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम बता पाएंगे कि ये
कितना है इनका। अपार्टमेंट लखनऊ से किराए पे लिया था और किसके थ्रू लिया था, और जो अपार्टमेंट का मालिक है वो भी इसमें शामिल है? हाँ, अपार्टमेंट का ये रेंट पे लिए हुए थे, 2 फ्लोर था इनका, 6 कमरे इनके पास थे। इनकी बाकायदा इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था, जिनसे लिए था इन्होंने ऑफिस कार्य बताया था कि हम लोग ऑफिस संचालित यहाँ से करेंगे। उन सारे पहलुओं पे गहराई से छानबीन की जा रही है। अभी 1 महीने से आए थे, तो उस हर पहलू पे जिन्होंने इनको सहयोग प्रदान किया था या जिनकी भी संज्ञान में था या और भी जिनकी संलिप्तता हो सकती है, उन सब के बारे में जानकारी किया जा रहा है और तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। 15 लोगों को सर अपॉइंट करना है कि आपस में कोई जान पहचाने लोग? इनका जो मेन सरगना वो था वही गनी और विशाल और प्रिंस, वो इनको अपॉइंट करता था। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये संचालित हो रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे कंट्री को भी जा रहा है। किस इलाके में रह रहे थे लखनऊ के, कौन सा इलाका? पीजीआई थाना क्षेत्र में। फ्लैट किसके नाम एग्रीमेंट हुआ था जो वो सारा पता किया जा रहा है कि वो किसके नाम से पैसे किसके अकाउंट में गिरवाते थे। ये एक ऐप अन्ना रेडी ऐप डाउनलोड करा करके और फिर आपको मोटिवेट करते थे कि आप आइए इसमें और आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, फला ने किया तो इतना प्रॉफिट उसको मिला। ये सारी चीजों से आपको लगता था और शुरू में लोगों को इससे काफी लाभ भी पहुंचता था, इसलिए बड़ी तेजी से लोग इसमें जुड़ते जाते थे। बाद में एक्सेस इनके पास रहता था तो गेम को अपने ढंग से संचालित करते थे। ऐसा नहीं था कि ये बहुत सारे गेमिंग ऐप चलते हैं जो बड़ा फेयर, ऐसा वाला नहीं था। ये अपने हिसाब से उन चीजों को करते थे। ये सभी लोग अलग अलग राज्यों में रहने वाले हैं, तो पहले श्रीलंका, फिर दुबई से लखनऊ में आकर के हाँ, यस, ये ज्यादातर तो आप देख रहे हैं कि इसमें 12 तो बिहार के रहने वाले हैं, तो इनका भी सारे लोगों का कनेक्शन खंगाला जा रहा था। इनकी लगातार इन लोगों की हिस्ट्री भी मिली है, जो ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक हम निकाले हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री में श्रीलंका, सिंगापुर और दुबई के ज़्यादातर इनके ट्रैवल हिस्ट्री मिले हैं। और अभी चीजें हमारे लिए भी बहुत काम इसमें बाकी है जो हम करके इसको और आगे अभी और जगह भी लोगों ने बताइए कि बिहार के लोग करने का बिहार में वैसे उससे पहले कोई अपराध इन लोगों ने किया है और इनके क्रिमिनल में जो कंप्लेंट जो किया गया अभी तक हम लोगों के पास वो बता दिया कि जो 157 इनके चेकबुक से मिले है ऐसे शिकायत और 69 इनके मोबाइल से इतने कंप्लेंट पब्लिक कर चुकी थी इनके पहले 200 से ऊपर कंप्लेंट इनके खिलाफ है। सारे एफआईआर को भी मिलाया जा रहा है पूरे देश में से सारी चीजों को एक जगह पे समराइज करके और आगे की कार्रवाई पैसे कैसे निकालते हैं इसको चलाया जा रहा है विदेश में जो उसका संग्रह विदेश में, तो उसके बारे में जानकारी बताइए कौन से विदेश मतलब किस देश की बात? ये वो भी कंट्री भी ये बदलते रहते थे। ऐसा नहीं है जैसे कि ये किसी एक कंट्री को ही इन्होंने बना लिया, कंट्री भी ये बदलते रहते थे। जितने साइबर में कि पहले वहाँ काम किया फिर दूसरे में इनको जब ये लगता था कि हो सकता है कि यहाँ पे अब हमारी गतिविधियाँ लोग की जानकारी में है तो ये कंट्री भी बदल देते थे। ये लोग पैसे ट्रांसफर करके कैसे निकलवाते थे? इनको जो जहाँ आसपास के लोगों के द्वारा इनके द्वारा बताया गया था कि एक ये मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे हम तमाम ऑनलाइन लोगों को जॉब देते हैं। उस जॉब से के रिलेशन में हम लोग यहाँ पे एक कंपनी खोल रहे हैं और अभी एक हमारा बड़ा टास्क है कि इसको हम बड़े थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस से साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर साइबर सेल, साइबर थाना, पीजीआई थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के चेक किया गया तो पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो बेसिकली पहले श्रीलंका से संचालित होता था, फिर सिंगापुर, उसके बाद से दुबई से संचालित होने लगा और फिर यहाँ लखनऊ से इसे संचालित किया जा रहा था। इसमें कुल 15 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इनके कब्जे से हमको भारी मात्रा में तमाम सामान इनके कब्जे से मिला है। इसमें 70 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 9 लैपटॉप का चार्जर, 16 मोबाइल, 15 बोर्ड चार्जर आदि सामान इनसे भारी मात्रा में मिला है। ये बेसिकली अन्ना ऐप जो एक गेमिंग ऐप है उसके माध्यम से ये ऐप लोगों को डाउनलोड कराते थे। डाउनलोड कराने के पश्चात इसमें गेम खेलने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे और उसमें जो पैसा मिलता था इस अकाउंट में एक फेक अकाउंट, फेक आईडी पे बनाया गया अकाउंट में ये पैसा जमा कराते थे और फिर उस पैसे को
जो इनका अंतर्राष्ट्रीय सरगना है, कुछ हिस्सा उनके पास जाता था, कुछ अपने पास। बेसिकली गेमिंग ऐप में ये अपने हिसाब से एक्सेस इनके पास रहता था, तो जितना चाहते थे किसी को जिताना, हराना, कितना जिताना है, कितना हराना है उनको, ये सब एक्सेस इनके पास रहता था। उसके हिसाब से ये चीज़ों को करते थे। इनका जो गैंग लीडर है वो बेसिकली कई नामों से जाना जाता था। गनी में विशाल यादव उर्फ प्रिंस यादव, और ये लगातार विदेशों की भी इसकी जर्नी की गई। इनके विरुद्ध जो मोबाइल के इनसे जानकारी जो मिली है कि 69 शिकायतें, 69 कंप्लेंट्स मोबाइल में मिली और 157 इनके चेकबुक से मिले। अर्थात इनके खिलाफ लगातार पूरे देश से कंप्लेंट किया जा रहा था। ये बेसिकली साउथ को ही अपना टारगेट बनाते थे। ऐसे तो पूरे देश में ये काम करते थे, लेकिन साउथ के लोगों को ये इनको साफ टारगेट लगते थे तो वहाँ बनाते थे। इस गिरोह में जो 15 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से 12 व्यक्ति बिहार के हैं, एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट का और एक भोपाल का रहने वाला है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काम करते थे। करोड़ों रुपए की इनके द्वारा ठगी की गई और ये जो अकाउंट इनके पुलिस द्वारा फ्रीज करा दिया जाता था, उस अकाउंट को ये छोड़ करके फिर दूसरे अकाउंट को शुरू होते थे और लगातार अपना नंबर भी बदलते रहते थे। इनके मोबाइल्स के पीछे उस नंबर्स का डिटेल भी रहता था। तो ये बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आज ये वर्षों से ये काम कर रहे थे। 1 महीने से लखनऊ को इन्होंने अपना अड्डा बना करके और यहाँ ये काम शुरू किया था। मुखबिर की सूचना पर इन टीमों ने आज दबिश दे करके इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस टीम का नेतृत्व हमारे एडीसीपी क्राइम द्वारा किया गया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।